बंद है महाराज का कोई कहीं महाराज का बंदेड़ है मलखेड़ा महाराज का बंद है मुड़ा ओला कर देखे कौन में मलखेड़े का महाराज का बंदेड़ है आपने खेता मोड़ा को नहीं आठ करे हाँ। मलखेड़े में को नहीं आ फिर तो जो चर्चा चल रही है ना कि कोई एक ऐसा रोग होता है दोस्तों जो इसकी जड़ों में होता है। अब इस चनों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले तो वो समस्या आ रही थी ना, जल रहे थे और थे, अब है ना ये सारे सारे बिल्कुल A1 कंडीशन के हो जाएंगे दोस्तों। अब बारिश होगी, बारिश होने के बाद में बहुत बढ़िया होती है चने को, है ना थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए ना तो चने की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। बारिश हो जाने के बाद में है ना ये थोड़ा थोड़ा है ना इसका पानी का कलर चेंज हो रखा है दोस्तों। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तो सुबह सुबह उठने के बाद में बढ़िया माहौल है, उतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है दोस्तों, देख सकते हो आप। आज तो नए धुंध आई हुई है और नए ही ज़्यादा मात्रा के अंदर दोस्तों ओस आई है। कोई थोड़ी बहुत ओस आई हुई है तो है, बाकी कोई ज़्यादा मात्रा के अंदर ओस भी नहीं आई हुई दोस्तों। कल शाम तक तो बारिश हो रही थी, उसके बाद में तो बारिश बंद हो गई दोस्तों, रात को भी नहीं आई बारिश। और अभी माहौल तो बढ़िया हो रखा है दोस्तों, पता नहीं आ भी सकती है बारिश और न भी आए, पर अब तक जितनी बारिश हुई है ना वो बढ़िया हो गई। ये देखिए चने की फसल है और सब बढ़िया हो गई। इधर से ताऊ जी भी सुबह सुबह गांव से है ना खेत में आ गए खेत देखने के लिए। ये कड़ू है ना इस साइड में जा रहा है ताऊ जी की तरफ। इधर से कोई ऐसे रास्ता है तो रास्ते के जैसे ही कोई गुजरता है ना तो ये तुरंत उस साइड में भाग के चले जाते हैं। ताऊ जी और का ये खेत आई है मकान वाला ही, तो ताऊ जी खेत देखने के लिए आए हैं सुबह सुबह। ये देखिए ये सुबह सुबह 5 किलोमीटर चल के आ गए हैं दोस्तों। 4 बजे उठते हैं ताऊ जी, मंदिर वगैरह जाते हैं और अब आ गए खेत में। राम राम। ठीक है थे, ठीक हो गए। ठीक है घुमाई करना क्या खेत के हम हैं। मैं दिन आया दिन बाद आ जाए मैंने खागी बाकी वो मक्की खाए बाद में आज पुग्या हो गया जिद का आई को मीठो बाकी खाने वो सही है, जमा सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। बिन थोड़ी खाई वो आगे हो रहा है। हाँ वो तो कहो कि मैंने तो 2 खाई के 2 खंता ही मैं तो बात क्यों बैठूं। 3-4 मेरे वासी ने खागी। हाँ 2-3 वासी ने खागी खाई चीज फिर कौन मैं तो बहुत ही खाई यार जब मैं गोली पा गई फिर टिक्को लगा जी बात। हाँ गमे जाए टिक्को वाली बताए थे बात सगे ले गया मैंने बड़ा मेडिकल पर। हाँ गाड़ी में गया सुहासारी में। हां तू कौन हो रही है है मैं होगा नहीं, मैं बे दिन हम जा रही हो कठी ब्याह भी में जा रही हो। मैं बुझो का आंख खोल आंख तो अभी खाली पड़ा है वरना तो करा कौन में ज्यादा होगी वे। तो सुभाषी आ रही हो अगले दिन जको बोले तो कहो बोले बैठ गए मैं ना जाई गए हड्डा मक्खी अंतिपाती उरू मक्खी ठे ही कनी डब्बा डब्बा को अंदर डाबे वो ऊपर ले गया बता डब्बा हुरी है के तुझे बे बेरो को नहीं एक को नहीं कटसी की मैं तो देखी को नहीं तो मैं ले गया बहन दिन कोई छिड़ेड़ी ही कोई किन्नु कहीं जानवर की छिड़ेड़ी बने फिक्र वो छाती खाते टांस मार दे। हाँ कहीं बात बूझ की कहीं टांस मारे डी बैंक में छत्ता के हैं। सुबह सुबह घुमाई करना आ गया फिर खेत में तो पानी देखना बड़ा और धाप ले डॉग ओला को जाए उरा पूरा तो नहीं है, कल कोई थोड़ा मोटा ही आया बतावा अगर गाँव में तो गाँव में हो जाते गाँव में तो खूब आया। हां मैं दौड़ी होगी जती। हाँ धरती दौड़ी होगी कम पता पुली आगे को हमने। अच्छा अच्छा पिंपला पुली आ रहा मैं। हां ये उन्हें कम अच्छा बंद है महाराज का कोई कहीं महाराज का बंदेड़ है मलखेड़ा महाराज का बंद है मुड़ा ओला कर देखे कौन में मलखेड़े का महाराज का बंदेड़ है आपने खेता मोड़ा को नहीं आठ करे मलखेड़े में को नहीं आ फिर तो अब्बा तो बिन्ने खाया ना मैं कम होया 15 साल हो गई जिन पहले रोज ही पत्ते ना एकांत लूटे कटे सोती है का नहीं ने बहुत में ले देखो 10 पता बड़ा बैंक है और ठीक है दादी तगड़ी है। हां हां उस दिन दोस्तों ताऊ जी और के कुएं के ऊपर कार्य चल रहा था तो वो माखिया है ना अचानक से क्या है कि वो क्रोध में आ गई थी दोस्तों। शायद उनके छत्ते के ऊपर किसी पक्षी ने ना, बाज वगैरह पक्षी होते हैं ना दोस्तों, ये उनके अंदर है ना भोजन तलाशने के लिए शहद खाने के लिए है ना इनको थोड़ा है ना क्रोध में ला देते हैं और इनके साथ थोड़ी छेड़खानी कर देते हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा क्रोध में थी। और ताऊ जी को तो लगभग दोस्तों 40 माखियाँ खा गई थी उस दिन। ताऊ जी उस दिन बाद में आज लगभग
10-15 दिन हो गए, आज खेत के अंदर आए हैं। इतने दिन तक तो खेत के अंदर भी नहीं है ताऊ जी को तो यहाँ से तुरंत गाड़ी के अंदर डाल के और फिर ले जाना पड़ा गांव में, जाके इनके इंजेक्शन वगैरह लगवाए और उनके बाद में ना इनको आराम मिला था। आज आए हैं काफ़ी दिनों बाद में, अब फसल वगैरह देख के आएंगे। अभी पूछ भी रहे थे मेरे से भी कि वो माखी अभी तक वहीं है या किसी ने उठा के ले गया। ये जो शहद निकालने वाले होते हैं ना दोस्तों, ये इन माखियों को उठा ले जाते हैं। इनके पास पता नहीं क्या तरीका होता है, ये इनको है ना अपने बॉक्स के अंदर बंद करके ले जाते हैं। बाकी यहाँ माहौल तो मस्त हो रखा है सुबह सुबह का। लो भी दोस्तों, सुबह सुबह एक्सरसाइज का सेशन कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा बढ़िया माहौल हो गया दोस्तों। पहले तो थोड़ा अलग टाइप का था माहौल था, अब तो थोड़ी कीनी सी गिरनी शुरू हो गई है, छोटी छोटी बूंदें सी गिरनी शुरू हो गई है। शायद बारिश का माहौल बनेगा। बाकी मौसम का मिजाज तो यही बता रहा है कि बारिश का माहौल बनेगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं दोस्तों। सूर्यदेव अभी तक दिखाई नहीं दिए आज। ये पक्षी भी आज शायद अब लेट ही निकलने शुरू हुए हैं अपने घरों से, क्योंकि सर्दी का और मौसम है। बढ़िया बारिश हो गई दोस्तों। ये आप नीचे ये पक्का नाला है, इसके अंदर पानी ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है। आके इधर देखो, ये रास्ते के ऊपर भी थोड़ा पानी ठहरा हुआ है, क्योंकि ये बढ़िया बारिश हो गई ना, इस वजह से ये सारी फसलें वगैरह है ना। अब दोस्तों थोड़े दिनों के अंदर और देखना, अब माहौल देखिए थोड़ा मस्त होना शुरू हो गया ना, रंगीन। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद में ना बिल्कुल मस्त माहौल हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल रंगीन माहौल खेतों के अंदर। या तो हरे दिखेंगे या फिर येलो कलर के खेत दिखेंगे। ये देखिए सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सरसों के खेत है दोस्तों। बाकी एक नंबर का सिस्टम हो गया, बारिश हो गई। भगवान ने किसानों के लिए अच्छी सौगात दी दोस्तों, अच्छी खासी मावट हुई है अब की बार। काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों ऊपर वाले किलों के अंदर सरसों की फसल वगैरह को इनको देखा नहीं था, तो आज ऐसे ही चेक करने आ गए दोस्तों। गांव में चर्चा चल रही थी कि सरसों की फसल के अंदर है ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके जड़ों के अंदर कोई रोग आ रहा है बता रहे थे। पर मैंने तो देख ली दोस्तों सरसों की फसल अच्छे से। हमारी सरसों की फसल के अंदर मेरे को तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ये बड़े वाली में तो, और ये छोटे वाली सरसों है, इसके अंदर अब पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर सरसों की फसल के अंदर प्रॉब्लम आ गई ना, फिर समस्या का हो जाएगी काफ़ी बड़ी। अगर इसके अंदर वो जो चर्चा चल रही है ना कि कोई एक ऐसा रोग होता है दोस्तों जो इसकी जड़ों में होता है, इसके जड़ों के अंदर से ही वो उसके जो पौधा होता है एक अलग ही प्रकार के रोग का, तो उसकी जड़ें नहीं होती। वो सरसों के पौधे की जड़ों का उपयोग करके और अपना भरण पोषण करता है सारा, उसी के हिसाब से चल पाता है वो। तो अगर वो हो जाए ना तो फिर समस्या ही समस्या है। पर वैसे हमें तो कोई नज़र नहीं आया दोस्तों वैसा कोई पौधा। बढ़िया माहौल है, बढ़िया से खड़ी है अभी तक तो सरसों। तो देखते हैं और आगे देखते हैं। ये देखिए नहर की तरफ आ गया था मैं तो धीरे धीरे घूमता, क्योंकि दोस्तों सारी फसलें को देख लें काफ़ी दिन हो गए। अब पता चल जाएगा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी हिसाब से मैं आगे दिखाऊंगा। चने की फसल भी देखी, अब ये बारिश के बाद में ना अच्छा माहौल हो गया चने की फसल का भी। और ये सरसों की फसल अब थोड़े दिनों बाद में ना इसके फूल आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, सारी के उस साइड में तो आने शुरू हो रखे हैं। ये साथ में बिजी थी, पता नहीं इसके अंदर ये इतना लेट कैसे चल रही है। बाकी है ये सामने नहर है दोस्तों, और नहर पे एक बाइक खड़ी है और एक गाड़ा भी खड़ा है, ऊंट गाड़ा। पड़ोसी है, देख के आते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ, कैसे रुके हुए हैं। ये देखिए दोस्तों बारिश हो जाने के बाद में है ना ये थोड़ा है ना इसका पानी का कलर चेंज हो रखा है दोस्तों। और बाकी नहर तो फुल ही चल रही है, तब से आई है तब से बिल्कुल फुल चल रही है। ये कड़ू भी साथ में ही घूमने के लिए आया, इसने भी सोचा क्यों हम पीछे रहें, हम भी घूम आते हैं। ये जा रहा है तो ये तो
वैसे तैयार ही रहता है दोस्तों इधर उधर घूमने के लिए। अब चलते हैं आगे फसल वगैरह देखते हैं दोस्तों। इस साइड वाले में तो मैं इधर से होके आया बीचों बीच, इस साइड में जो डाणी की साइड में ना, इसमें अब इस साइड से होके चलेंगे, इसके बीचों बीच होके चलेंगे, क्योंकि दोस्तों साइडों से जाने से है ना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। अंदर से गुजर के जाए ना तब पूरा खेत का माहौल पता चल जाता है दोस्तों। तो अब इधर से होके सही से निकलेंगे ना, बीचों बीच होके निकलेंगे, तो अगर वो वैसी कोई समस्या होनी शुरू हुई होगी ना तो उसका हमें पता चल जाएगा, वरना तो क्या है कि हमें पता नहीं चल पाएगा दोस्तों। ये सरसों खड़ी है दोस्तों, इसमें तो गांदल निकाल रखी है, फूल आने शुरू हो रखे हैं इसके। तो ये बीच में एक किले में पता नहीं दोस्तों इतनी लेट कैसे होगी। ये बिजाई तो सारी की सारी साथ में की हुई है, ये नहीं है कि कोई ये पहली बिजाई कोई पहले की हो ये बाद में की हो। ये बिजाई है इन वाले किलों की, और वो एक किला वो साइड वाला है, इसकी सभी की सभी है ना एक साथ ही बिजाई हुई है दोस्तों। और ये थोड़ा बहुत फर्क ऐसा रहा है, वो देखो उसने अभी तक है ना गंदल वगैरह निकाली नहीं है, फूल वगैरह आने शुरू हुए नहीं है, और यहाँ हो रखे हैं बारिश तो और बता रखी है दोस्तों। ये सूर्यदेव इधर जा चुके हैं अभी, पर बादलों के पीछे ही है, आज पूरे दिन के दिखाई नहीं दिए, ऐसी रोशनी सी आई है इधर उधर से भी। इधर सूर्यदेव है और वो नहीं पता चला कि है। ये देखिए बादलों का माहौल देखिए, फुल बादल हो रखे हैं दोस्तों चारों तरफ, और ये साथ साथ में कालू चल रहा है देखता हुआ ही, ये इधर उधर देख रहा है कुछ मिल जाए और है। रोग तो नहीं हो रखा दोस्तों हमारे वाले में। तो इस साइड से देख लेते हैं उस डोले के पास में जाके, इधर से तो कुछ नहीं दिखाई दिया। इधर से देखेंगे दोस्तों उसके पास से, अगर इन्होंने गेहूं के अंदर स्प्रे वगैरह की हो ना और वो इधर आ जाए तो उससे नुकसान हो सकता है। उससे है ना फसल, ये सरसों की फसल ख़राब हो जाती है दोस्तों। वो 2,4-D और वो डाली जाती है ना, उससे ये सरसों के अंदर काफ़ी नुकसान होता है। तो देखते हैं, ये वृक्षों के नीचे देखिए दोस्तों, वृक्षों के नीचे फसल नहीं हो पाती है। ये टाली का वृक्ष है तो इसके नीचे फसलें ऐसी है, कोई छोटे छोटे बूंटे खड़े हैं, बाकी आगे तो सही है और नहीं हुआ, स्प्रे का असर नहीं हो रखा, सही से खड़ी है अभी तक, तो कोई समस्या नहीं लग रही, देख सकते हो। बाकी आप दोस्तों ये इधर है ना वो रोग भी नहीं आया हुआ दोस्तों हमारी साइड में। तो क्या है कि गांव में है ना, हमारे गांव से जब रोड पार करके उस साइड में चले जाते हैं ना दोस्तों, तो उस साइड के अंदर है वो काफ़ी रोग आया हुआ है, और वहाँ पे काफ़ी सरसों के खेत है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। वो ऐसा ही रोग होता है, उसको रूंखड़ी नाम लेते हैं, मरगोजा भी नाम लेते हैं उसका। तो वो रोग ऐसे ख़राब कर देता है कि वो अपना पौधा सा उगता है उसका, और वो सरसों की जड़ से ही उगना शुरू होता है, और सारा पोषण है ना पौधे को नहीं लेने देता, वो सोख लेता है खुद। सरसों के पौधे का पोषण है ना सारा, इसकी जड़ों का पोषण, इसकी ये सरसों का बुंटा है, वो मरगोजा हो जाएगा ना दोस्तों तो इसकी जड़ के अंदर उगेगा वो। फिर आप समझ ही सकते हो, अगर इसकी जड़ के अंदर वो उगेगा तो वो इस पौधे को क्यों कुछ करने देगा, वही करेगा जो करना होगा वो। बाकी का ये सामने वाले चने हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही तरह से खड़े हैं, मैंने देखे थे। इसके अंदर क्या है कि थोड़े दिनों बाद में ये सूखेगा, मौसम आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर खोदी वगैरह निकाल देंगे दोस्तों। ये देखिए अब चनों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले तो वो समस्या आ रही थी ना, जल रहे थे और थे, अब है ना ये सारे बिल्कुल A1 कंडीशन के हो जाएंगे दोस्तों। अब बारिश होगी, बारिश होने के बाद में बहुत बढ़िया होती है चने को, है ना थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए ना तो चने की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। अब तो थोड़ी बहुत क्या दोस्तों, काफ़ी मात्रा के अंदर बारिश हो गई। पहले पता लगाते थे ऐसे है ना, ये ज़मीन है इसके अंदर ऐसे गड्ढा कर लेते थे, इसके अंदर हमारा कोई पानी तो लगाया हुआ नहीं है, तो ऐसे गड्ढा करने के बाद में ना दोस्तों पता चल जाता है भी कितनी उंगल मालिक कितनी इंच mm या जो भी हो बारिश हुई है। तो ये देख लीजिए मेरे से तो इतना ही गड्ढा हो पाया, ये लगभग हो गया दोस्तों
7-8 आंगल 10 आंगल का गड्ढा हो गया। इतने में तो बिल्कुल गिल्ली मिट्टी पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यही है कि अच्छी खासी बढ़िया बारिश हुई है दोस्तों। तो बढ़िया बारिश हुई है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और चने की फसल के अंदर तो शायद ही हमें अब है ना कभी पानी लगाना पड़ेगा, और हो सकता है तो लगाना भी पड़ेगा ना, तो लगभग फरवरी के महीने के अंदर लगाना पड़ेगा, अभी नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी ये सारा चने की फसल का ही माहौल है दोस्तों। ये देखिए, ये पंप पड़ा है खेत में, एक दिन पहले का ही पड़ा है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी में भर रखा है, गीला भी हो रखा है, क्योंकि बारिश हुई ना उसकी वजह से हो गया ये। बाकी सामने वाले और देखते हैं, फिर गेहूं देखते हैं क्या माहौल है। ये दोस्तों हमारे वाला ट्यूबवेल है, इससे है ना हमारे ये इसके आगे होदी बनी हुई है दोस्तों। यहाँ खड़े हो जाए ना तो हमारे पूरे खेत का व्यू आता है। इधर आप देख सकते हो घर तक सारा दिखाई दे रहा है। ये गेहूं है दोस्तों, इससे आगे ये यहाँ से वहाँ तक, और ये यहाँ से वहाँ तक। और इधर देखोगे ना तो ये देखिए, ये इसके अंदर पूरे के अंदर चना है। जहाँ तक आगे सरसों दिखाई दे रही है ना, वहाँ तक इसके अंदर चना है दोस्तों। ये 2 किले हो गए यहाँ तक, यहाँ से लेके और वहाँ तक जो सरसों खड़ी है ना सामने, वहाँ तक 2 किले हो गए। और 1 किला ये है दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर चना है। और वो आगे दिख रही है ना इस साइड में, ये यहाँ से लेके और नहर तक हमारी सरसों है, और इस साइड में भी बढ़िया सरसों है। तो सारी सरसों खड़ी है दोस्तों। ये गेहूं के अंदर थोड़ा पीलापन तो है, ये अभी तक गया नहीं है। देखते हैं दोस्तों, ये आगे बारी आएगी ना नहर की, हमारी एक बारी और लगेगी अब की बार हमारे, तो तब तक ये सही हो जाएगा या तो, वरना पानी इसी के अंदर लगाना है। और इसके अंदर दवा वगैरह डाल देंगे। और एक दिन तो कमेंट ही आया हुआ था किसी भाई का, बोल रहे थे NPK डाल दो। वैसे ही एक और माइक्रो राजा नाम से होता है। ऐसे कई चीज़ें होती है जिनका मिश्रण करके और इसके अंदर डाल देंगे। अगर ये पीलापन दूर नहीं हुआ तो शायद तो हो जाना चाहिए दोस्तों दूर, क्योंकि काफ़ी मात्रा के अंदर है ना बारिश हो चुकी है। बारिश से प्रभाव पड़ना तो चाहिए, और पता चल जाएगा दोस्तों 2-4 दिन में। अगर 2-4 दिन के अंदर यह सही नहीं हो पाता है तो इसके अंदर फिर पानी की बारी आएगी ना, तो उस समय इसके अंदर पानी लगा देंगे दोस्तों। और पानी लगा देंगे तो पानी के अंदर इसके अंदर जब पानी लगाएंगे तब दोस्तों इसके अंदर दवा डाल देंगे ना, और थोड़ी बहुत खाद वगैरह और अलग क्वालिटी डाल देंगे, तो उससे ये सही हो जाएगा। 2-3 खाद मिक्स करके वो आती है अलग अलग प्रकार के, उनको डाल देंगे ना, तो फिर इसका माहौल 1 नंबर का हो जाएगा, और ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी वापस। वैसे तो ठीक है दोस्तों, एक बार अगर ये येलो हो रखी है ना, इसका हमें शुरू के अंदर है ना इसकी बढ़वार को रोकना है हमें। अगर ये अपने बढ़वार के ऊपर चल दी ना तो फिर ये बहुत खतरनाक बीज है। ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर ये जैसे हमारा गुआर गिर गया था ना, बारिश हुई और हुई, वैसे ये सारी है ना नीचे गिर जाएगी। फिर समस्या हो जाएगी इसको काटने में, और सारी चीज़ के अंदर इसकी काफ़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए इसकी बढ़वार को हमें शुरुआत के अंदर थोड़ा रोके ही रखना है। बाकी ये कालू देखिए कैसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, वहाँ पे किसी चीज़ को सूंघता हुआ फिर रहा है, पता नहीं क्या देखता फिर रहा है। कालू आजा, चला चलते हैं दोस्तों ढाणी की तरफ। अब सारी फसलें वगैरह देख ली, बढ़िया काम हो गया, वरना तो न देखी हो ना तो फिर ऐसे ही है। अब देख ली अगर कोई रोग राग नहीं आया हुआ है और सब चीज़ बढ़िया है तो बढ़िया। बाकी दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।